मध्य प्रदेश के जबलपुर में 108 फीट लंबे भगवान राम की मूर्ति का अनावरण, हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई संध्या आरती, श्रद्धालुओं ने लिया बाबा महाकाल का आशीर्वाद। गाजियाबाद में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज, बाजार में भी भव्य सजावट दिखी। 22 जनवरी को लेकर गोवा में जबरदस्त तैयारी, शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरियाणा के रेवाड़ी में कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों ने पेश की शानदार प्रस्तुति। बदायूं में स्वच्छता अभियान में शामिल हुई शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिरों की साफ सफाई की। इंग्लैंड के स्लो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मनाने की तैयारी पूरी, प्राण प्रतिष्ठा के दिन भक्तों के लिए लड्डू किए जा रहे हैं तैयार। गुजरात के सूरत में हीरो से बनाई गई राम की कलाकृति, 9,999 हीरो से बनाई गई ये कलाकृति। 22 जनवरी को लेकर अयोध्या समेत देश भर में अलर्ट है। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नेपाल के जानकी मंदिर में भव्य सजावट, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर। 22 जनवरी को लेकर मुंबई के बांद्रा वर्ली में भव्य सजावट, रंग बिरंगी लाइटों से सजाई गई। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माता वैष्णो देवी मंदिर को सजाया गया। कटरा से सामने मंदिर की अलौकिक तस्वीर आई निकलकर। तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं पीएम मोदी। पूजा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में लगाई आस्था की डुबकी। 22 तीर्थम भी गए प्रधानमंत्री मोदी, प्राण प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं विशेष अनुष्ठान। 22 जनवरी को 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे पीएम मोदी। काशी के डोम राजा समेत 15 यजमान मौजूद रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए। अयोध्या में भव्य अनुष्ठान जारी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामनगरी में धूम, भव्य राम मंदिर में फूलों से अद्भुत सजावट की गई। अयोध्या महापर्व में बस कुछ घंटे का समय शेष है। रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर दिखी राम जन्मभूमि। राम उत्सव को लेकर तैयारी पूरी, अयोध्या में कोना कोना रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर, रामलला के लौटने से गजब का उत्साह। अयोध्या के राम कथा पार्क में रेत पर भगवान राम और राम दरबार की मनमोहक तस्वीर, मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने उकेरी ये तस्वीर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रसाद भी हो रहा तैयार। प्रसाद विंग के प्रबंधन का बयान, रामलला को चढ़ाने के बाद बांटा जाएगा ये प्रसाद। राम की भक्ति में पूरी तरह से सराबोर अयोध्या वासी, बच्चे बच्चे को प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। अयोध्या में बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी, राम मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान आया सामने, कहा भूतल का मंदिर, रामलला का मंदिर, गर्भगृह पूरी तरीके से तैयार, प्रथम तल पर राम दरबार। दिव्य समारोह के लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां, राम नगरी की अभेद्य सुरक्षा में पुलिस प्रशासन तैनात, गरुड़ ड्रोन से हर गतिविधि पर रखी जा रही है पैनी नजर। आज रात 8 बजे से अयोध्या के सभी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी, स्थानीय और आमंत्रित लोगों के अतिरिक्त किसी और को प्रवेश की नहीं है अनुमति। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से अयोध्या आया जल, शारदा पीठ कमेटी ने रामलला के अभिषेक के लिए ये जल भेजा। शिलान्यास के दौरान भी शारदा पीठ से आई थी पवित्र मिट्टी और शिलाएं। रामलला के लिए देश विदेश से पहुंच रही हैं भेंटें। हिमाचल के शाही परिवार ने भगवान राम के लिए भेजी चांदी की चरण पादुका। शाही परिवार की अपील, रामलला के पैरों में पहनाई जाए ये पादुका। गुजरात के सूरत में बना राम भक्ति का अनोखा रिकॉर्ड, 11,111 स्क्वायर फीट एरिया में बनाई भगवान राम की रंगोली। 40 बहनों ने 1400 किलो पेंट से तैयार की है ये रंगोली। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय राम भक्ति में सराबोर आए नजर, गाया राम भजन। बिहार के सीतामढ़ी में कार सेवकों के सम्मान में निकाली गई शौर्य परिक्रमा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अयोध्या में समारोह को लेकर राजधानी लखनऊ भी सज धज कर तैयार। लखनऊ से अयोध्या सिर्फ 135 किलोमीटर है दूर। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर भी कड़ा पहरा है। ड्रोन के जरिए अयोध्या के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। राम उत्सव को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी, सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने वालों पर सख्ती के निर्देश।
अयोध्या में राम मंदिर में सजावट के साथ साथ भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी के मंदिर में भी सजावट, रोशनी से जगमग हनुमान गढ़ी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अलग अलग स्थानों को रंगीन रोशनी से सजाया गया। अयोध्या के अलावा पूरे देश में उत्सव का माहौल है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भी सजावट देखने को मिली। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते लाइटों से सजाया गया। चंडीगढ़ को रोशनी से सजाया गया। पूरे शहर में दीपावली जैसा माहौल दिख रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर जगह है भारी उत्साह। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी सजावट, सेल्फी पॉइंट पर लाइट से उकेरी गई श्री राम की तस्वीर। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिल्ली में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना की। कहा, हमें भी खुशी, समारोह में होना चाहते हैं शामिल। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के पद्मश्री सुक्री बोम्मे गौड़ा और पद्मश्री तुलसी गौड़ा को मिला न्योता। अयोध्या जी में राम मंदिर समारोह के लिए आमंत्रित किया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में श्याम प्रसाद मुखर्जी लाइब्रेरी में आई अद्भुत तस्वीर सामने। दीपों से लिखा गया, सियावर रामचंद्र की जय। ड्रोन से आई तस्वीरें। अयोध्या समारोह को लेकर दुनिया भर में राम भक्तों में उत्साह है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में राम भक्तों ने निकाली शोभा यात्रा। 100 से ज्यादा कारें हुई शामिल। राम मंदिर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, 550 साल तक प्रभु राम अपने घर से रहे बाहर। 550 साल बाद अपने मंदिर में स्थापित हो रहे हैं श्री राम। राम मंदिर से विकसित भारत की शुरुआत। लगभग 550 साल तक अपमानित अवस्था में अपने घर से बाहर रहे हुए प्रभु श्री राम को 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर अपने स्वयं के बड़े मंदिर के अंदर उनको प्रस्थापित करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्राण प्रतिष्ठा के लिए ट्रस्ट का आभार। 500 साल के संघर्ष के बाद मंदिर का भव्य निर्माण होते देखने का सौभाग्य मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बोले आरएसएस नेता सुनील अंबेडकर। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग भी मुख्य पूजा में ले रहे हैं भाग। देश में हिंदू समाज की एकता का उत्सव मनाया जा रहा है। बीएसपी नेता सुरेंद्र जैन का एआईएमआईएम चीफ उद्दीन ओवैसी पर पलटवार। बोले, ओवैसी को देश के संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। ओवैसी संविधान विरोधी बात कर रहे हैं और संविधान और जनता की भावनाओं के अनुसार बन रहा है मंदिर। ओवैसी को न देश के संविधान पर भरोसा है, न देश की न्यायपालिका पर भरोसा है। श्री राम जन्मभूमि हिंदुओं को माननीय न्यायपालिका के आदेश से मिली है, किसी ओवैसी की मेहरबानी से नहीं। बीएचपी नेता विनोद बंसल का ओवैसी पर पलटवार। कहा, जिस बाबरी का नाम ले रहे हैं, क्या उस बाबरी मस्जिद में नमाज की पढ़ी थी क्या कभी?